मिल रही है। महेंद्र सिंह धोनी से मिले सीएम हेमंत। रांची एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात हुई है। देखिए, विधायक कल्पना सोरेन साथ रही और मां को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए हुए थे सीएम। रूटीन चेकअप के लिए रूपी सोरेन गई, कल्पना सोरेन भी दिल्ली गई है। विधायक कल्पना सोरेन साथ में रही। इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी से सीएम हेमंत की मुलाकात, तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल्पना सोरेन भी साथ में उस वक्त दिखाई दी। रांची एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, दोनों की मुलाकात थी। और दरअसल मां को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए हुए थे। रूटीन चेकअप के लिए रूपी सोरेन गई हुई थी, तो कल्पना सोरेन भी उस दौरान वहां पर मौजूद रही। रूटीन चेकअप के लिए रूपी सोरेन दिल्ली गई हैं और उसी दरमियान एयरपोर्ट पर महेंद्र सिंह धोनी और हेमंत सोरेन की मुलाकात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अब हुआ दिशोम बजट 2026-27 को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी पहल की है। 20 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले रांची में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अब हुआ दिशोम बजट पर संगोष्ठी हुई। इसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद रहे। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने बजट के स्वरूप, आकार और योजना को लेकर अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की। सीएम ने राज्य को विकास के रास्ते पर तेजी से ले जाने का संकल्प दोहराया। सीएम का जोर गांव को समृद्ध बनाने पर रहा और उम्मीद जताई कि मजबूत बजट के साथ राज्य आगे बढ़ेगा। टारगेट के साथ काम करना प्रारंभ किया है। जैसे टूरिज्म पर थोड़ा फोकस है, एग्रीकल्चर पर हमारा फोकस है, स्पोर्ट्स पर फोकस है, एजुकेशन पर फोकस है, आधारभूत संरचनाओं पर भी फोकस है। और चूंकि हर काम को करने में जो भी बाधाएं आती है, वो सबसे पहले आती है पैसों। पैसे कहां से आएंगे? शहरीकरण बढ़ रहा है हमारे राज्यों में, पूरे देश में। शहरों को अपने पैरों पर भी खड़ा कैसे करना है, इस पर भी विशेष हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। खबर सहरसा से, जहां सदर अस्पताल के 2 मंजिला भवन के सुनसान कमरे में 2 युवकों द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म करने का प्रयास का मामला सामने आया है। और लड़की किसी तरह बताया जा रहा है कि शोर मचा करके भाग करके दूसरे कमरे में गई, जहां नर्स की ट्रेनिंग चल रही थी, जिससे उसकी अस्मत जो है वो बच सकी है। गनीमत रही कि उसी बिल्डिंग में नर्स की ट्रेनिंग चल रही थी और सभी नर्स दौड़ करके उस कमरे में गई और वीडियो भी बनाया। साथ ही साथ साहस का परिचय देती हुई एक युवक को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन युवक हाथ छुड़ाकर भाग गया। दूसरा आरोपी भी मौके से भाग गया। दोनों युवक का वीडियो सामने आया है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार नाबालिग लड़की अपनी दादी को दिखाने के लिए अस्पताल आई हुई थी और ऑनलाइन बताया जा रहा है कि यहाँ पर पर्ची कटवाने के लिए अकेले जा रही थी। उसी दौरान दोनों युवक बहला फुसला करके उसे ले गया। बोला कि चलो ऑनलाइन पर्ची यहाँ पर कटवा देते हैं। दोनों युवक के द्वारा लड़की को 2 मंजिला भवन के सुनसान कमरे में ले जाया गया और वहां पर छिनतई की गई और दुपट्टा छिनतई की गई और दुष्कर्म का प्रयास करने लग गया वो। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है और जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी का दावा भी किया है पुलिस ने। भागते हुए आई है और ये छेड़खानी किया है लड़की के साथ। ये बलात्कारी है, सारे को पकड़ो, इसको पकड़ो, जल्दी पकड़ो। ये सदर अस्पताल सहरसा की बात है, पकड़ो, पकड़ो। अभी मैंने इसे घटना यह मामला सदर अस्पताल का है, जिसमें एक लड़की सदर अस्पताल में इलाज के लिए गई थी और इलाज के क्रम में पर्ची कटाने के बाद उसे जब देर हुआ तो वो फिर दोबारा आई। इसी क्रम में एक लड़के के द्वारा उसके साथ छेड़खानी की मामला सामने आई है। लड़की की तरफ से आवेदन प्राप्त हो चुका है, जिसमें छेड़खानी एवं दुष्कर्म के प्रयास की बात की गई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। हमारी एफएसएल की टीम भी गई है और जल्द ही हम लोग अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए, निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। घूस लेते शिक्षा पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया। ब्रह्मपुर प्रखंड के प्रभारी
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गिरफ्तार, 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग ने पकड़ा। सर्विस बुक खोलने के लिए मांगे थे रिश्वत। आपको बताते चले शिक्षा पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। बक्सर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां निगरानी विभाग ने कार्रवाई की है और शिक्षा पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग ने पकड़ा है। सर्विस बुक खोलने के लिए रिश्वत मांगी थी। कैमूर में आवास योजना में घूस लेने का मामला सामने आया है। चैनपुर थाना क्षेत्र के मधुरना पंचायत में आवास सहायक का घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में पीएम आवास योजना के लाभुक ने बताया कि आवास सहायक सौरभ पांडे ने जियो टैग के नाम पर 1,000 रुपए की मांग की थी। लाभुक का आरोप है कि बिना पैसे दिए किसी का भी कोई काम नहीं हो रहा है। क्या मामला है इसमें? सर वो आवास सहायक हमसे पैसा मांगे थे आवास जोड़ने के लिए कि जीरो टैग करेंगे तो हमको 1,000 रुपये चाहिए। तो हमने 1,000 रुपये उनको चावल बेच के दे दिया। क्या वो बगैर पैसा लिए नहीं करने के लिए तैयार थे? वो हमने लास्ट में करवाया है, इस महीने में कराया है। ये मामला जो भी वायरल हो रहा है वीडियो के माध्यम से, चाहे जो बयान दिया जा रहा है एकदम बिल्कुल सत्य है। पंचायत में बिना पैसा का कहीं ना जीरो टैग हो रहा है ना तो कहीं नाम जोड़ा जा रहा है। नाम जोड़ने के लिए 2025 में 2,000 रुपया पर कैंडिडेट लिया गया और अब जीरो टैग के नाम पर कैंडिडेट 1,000 रुपया लिया जा रहा है। मैंने खुलेआम अपने जनता के साथ कहा था कि अगर कोई सर्वे में या नाम जोड़ने में अगर पैसा ले रहा है तो मुझे बताइए। हमने हरचरण भाई एक शाहपुर के हैं, हमारे पंचायत के अंदर आते हैं, जो कि वो व्यक्ति कहे कि हमसे पैसा का डिमांड किया जा रहा है, बार बार हमारा नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पर एक शोरूम में आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये जो घटना है पानी टंकी के पास स्थित एक्शन के शोरूम की है। आग की सूचना पर जब तक दमकल की टीम में मौके पर पहुंची तब तक पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। अब इस घटना में करीब 25 लाख का सामान पूरी तरीके से जल गया है। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करीब 25 लाख का सामान जलकर खाक हुआ है। पानी टंकी के पास एक्शन शोरूम में आग लगी है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। आग की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। सुपौल में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने किशनपुर थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायियों की दुकान में हुई चोरी मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके से पुलिस ने चोरी की गई सोना, चांदी और कैश भी बरामद किया है। फिलहाल देखिए, पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। चोरी की घटनाएं रिपोर्ट हुई थी। इस घटनाओं की उत्पेदन एवं अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा लगातार इस पे जो चोरी की घटना जो हो रही थी उस पर काम किया जा रहा था। इसी बीच 26-27 के रात में किशनपुर थाना अंतर्गत भी 2 जो ज्वेलरी शॉप है उधर भी चोरी का घटना हुआ था। तो टीम के द्वारा ये सब कुछ कांडों का सफल उद्भेदन किया गया है और इस पे सम्मिलित जो एक चोरी करने वाला एक गैंग का उद्भेदन किया गया है। और लखीसराय में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला कबैया थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने एक ही रात में 4 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने कैश, जेवरात समेत कीमती सामान पर हाथ साफ किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया, जिसने आसपास के इलाकों में छानबीन की। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मुंगेर में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर छिनतई मामले का खुलासा किया है। जो घटना है आदर्श थाना क्षेत्र की है, जहां अपराधी एक बुजुर्ग से पैसे छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई है। महज 12 घंटे के अंदर आरोपियों की पहचान करके उन्हें बेगूसराय के फुलवरिया थाना क्षेत्र से धर दबोचा है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से छीने हुए पैसे भी बरामद कर लिए हैं। सूचना मिलने
मिलते ही थाना की टीम और डीआईयू की टीम एक्टिव हुई। पंजाब नेशनल बैंक में जाकर के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और अन्य जगह पे भी सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया। अवलोकन के उपरांत टेक्निकल एविडेंस एकत्रित किए और अपराध कर्मी की पहचान की गई। अपराध कर्मी जो है वो बेगूसराय के फुलवरिया थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। हम लोगों ने टीम बना करके रात्रि में ही रेड किया। फुलवरिया थाना से इन लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इसमें 3 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। कहना यही चाहते हैं कि यहाँ के जो एसपी साहब हैं और थाना प्रभारी महोदय हैं, उनके कार्रवाई से हम बहुत प्रसन्न हैं। मतलब किस लिए पैसा निकाले थे आप? हम बेटी की शादी के लिए निकाले थे। और देखिए, पटना में बुधवार को सिविल कोर्ट में हथियार के साथ गिरफ्तार हुए व्यक्ति के मामले में एसएसपी का बड़ा खुलासा। मामले में एसएसपी ने बताया है कि युवक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा था। इसमें जेल से षड्यंत्र के तार जुड़े हैं। साथ ही षड्यंत्र में जो लोग शामिल थे उनकी भी पहचान कर ली गई है। एसएसपी ने बताया कि जेल में मनमुटाव के चलते अपराधी हथियार लेकर के पहुंचे थे। बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचा था युवक। जेल से षड्यंत्र के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी उनकी पहचान कर ली गई है। जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें पूरी कार्रवाई होगी। इसमें जो ये पूरे जो लोग षड्यंत्र रचे थे उसका पर्दाफाश हो गया है और जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोग के भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं। जल्दी में गिरफ्तारी भी हो जाएगी और इसमें पूरी कार्रवाई। आखिर मंशा क्या थी सर? वहाँ पे वो बड़ी घटना करने आ रहे थे वहाँ पे, और जो बाकी अन्य लोग भी यहाँ पे जिसमें जुड़े हुए हैं उन पे भी जल्दी कार्रवाई होगी। क्या संपर्क था इनका और जो आने वाले थे उनका? आपस में जेल से एक मनमुटाव चल रहा था और पुरानी रंजिश थी, उसी को लेकर ये मतलब सारी चीजें जेल से ही रची गई थी। उसमें भी संबंध है इसका, लेकिन ये जो बाहर रह के अपने गाँव में कर रहे थे। मुंगेर में 45 वर्षीय महिला की शव यात्रा चर्चा का विषय बन गई है। ये मामला मुंगेर जिले के नवागढ़ी का है, जहां 45 वर्षीय नुनुवटी देवी की मौत एक गंभीर बीमारी के चलते हो गई, जिसके बाद महिला की शव यात्रा डीजे और बैंड बाजे के साथ निकाली गई। परिजनों का कहना है कि महिला की ये अंतिम इच्छा थी कि उसकी अंतिम यात्रा धूमधाम से निकाली जाए। ऐसा एक शौक रहता है, श्रद्धा रहता है कि धूमधाम से जिस तरीका से शादी होता है। 45 की उम्र में मेरी भाभी जो है जेठ की है। भैया का नाम हुआ टुनटुन भगत, ठीक है। पिताजी का नाम हुआ सत्तो भगत, नवागढ़ी घर है। तो उसका अंतिम इच्छा था कि बड़ी धूमधाम से हम लोग मुंगेर की लाल दरवाजा की घाट में विसर्जन हो। विशेष यही थी कि जैसे कि हम लोग का एक समाज का लेडीज थी, टुनटुन भगत की पत्नी, हाँ, सातों भगत के पुतोह थे, ठीक ना। तो उन लोग का इच्छा था क्या हमारा शोभा यात्रा जो है, हाँ, तो बहुत धूमधाम से भव्य से हो, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग जो है शोभा यात्रा में घोड़ा, डीजे वगैरह जितना भी था, बाजा था, पार्टी वगैरह सारा चीज, सब यात्रा को लेकर के हम लोग यहाँ मुंगेर घाट पे आए। हम लोग नवागढ़ी से हैं। आरा में बालू माफिया प्रशासन के नाक के नीचे खुलेआम अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। हालत यह है कि सहार से अरवल को जोड़ने वाला पुल का भी अस्तित्व खतरे में पड़ता हुआ दिख रहा है। न्यूज 18 की टीम जब भोजपुर जिले के जिला मुख्यालय आरा शहर से 45 किलोमीटर दूर सहार सोन नदी के किनारे पहुंची तो वहां का नजारा कुछ और ही दिखा। पुल से सटे हुए 2000 मीटर के दायरे में बालू खनन पर रोक के बाद भी वहां पर बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं। बालू माफिया लगातार पुल से सटे हुए एरिया में अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं सोन नदी की धारा को बदलकर रास्ता बनाकर बालू लदी गाड़ियों को पास कराया जा रहा है। पुल के पास अवैध खनन से पुल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए आरा से न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार की रिपोर्ट। बिहार की सरकार एवं प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले कि उनके राज्य में बालू माफियाओं पर नकेल कसा गया है, लेकिन ये बात जो आज हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उसको देख करके शायद ये बात झूठी साबित हो जाए। इस वक्त हम मौजूद है भोजपुर जिले के सहार में। ये देखिए सोहार पुल है जो कि अरवल से जुड़ता है और इस पुल के तकरीबन 2000 मीटर इधर उत्तर साइड और 2000 मीटर दक्षिण साइड में बालू निकालने पर पूरी तरह से रोक है। लेकिन तस्वीरें देख लीजिए,
ये पुल से 500 मीटर भी दूर नहीं होगा जहां से कि बालू का खनन किया जा रहा है। यहाँ से बालू लेकर लोग जा रहे हैं और अवैध खनन को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और नियम कानून को ताक पर रख करके ये तमाम काम किया जा रहा है। और हमारे ठीक सामने देखिए, ये हमने बताया था कि किस तरह से सोन नदी की धारा को परिवर्तित करके उस पर पुल बनाया जा रहा है और पुल के सहारे गाड़ियों को बालू नदी जो ट्रकें हैं उसको पार कराया जाता है। तस्वीरें साफ तौर पर खुद बयां कर रही है और चिक चिक कर ये बता रही है कि सरकार का जो डर और कानून का जो खौफ है वो बिल्कुल बालू माफियाओं में नहीं है। ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि उनके जो मंसूबे हैं कितने बढ़े हुए हैं और आखिर उनको किनका संरक्षण मिलता है ताकि वो अवैध कामों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में तनिक भी डर नहीं है और लगातार अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बालू माफियाओं पर सरकार का शिकंजा कब कस पाता है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, सहार, भोजपुर। ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि उनके जो मंसूबे हैं कितने। बोधगया में महाबोधि कॉरिडोर परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। घंटों चली इस बैठक की अध्यक्षता डीएम शशांक शुभांकर ने की और इस बैठक में स्थानीय विधायक, नगर परिषद अध्यक्ष, होटल और ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान महाबोधि कॉरिडोर के डिजाइन और स्वरूप को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। डिजाइन हो रहा है, उसका डिजाइन और उसमें क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए ताकि बोधगया एक विश्व स्तर पर पर्यटन स्थल स्थापित हो। उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको भी फायदा हो, तो उसी के लिए मीटिंग थी जिसमें माननीय विधायक, माननीय नगर परिषद अध्यक्षा और यहाँ के होटल एसोसिएशन, टूर ट्रैवल एसोसिएशन और सभी स्थानीय एसोसिएशन के लोग भी उपस्थित थे। देश में आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट पर बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव की भी निगाहें टिकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है इस बजट में किसानों के लिए विशेष पैकेज लाया जाएगा। हर हमेशा प्रधानमंत्री ने न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए, किसानों के लिए कुछ न कुछ किया है। ये 6,000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में जा रही है, सीधे एक बड़ा काम हुआ है। और कई स्तर पर किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए उसके लिए हर संभव प्रयास किया है। सरकार के स्तर से सुविधा मिला है, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों। मुझे पूरा भरोसा है इस बार के जो बजट आएगी किसानों के लिए विशेष पैकेज लाएगी। विशेष आशीर्वाद किसानों को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिलेगा। पटना की बढ़ती आबादी और बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए पटना के सभी थाना क्षेत्र में नए टॉप थाना आउटपोस्ट खोला गया है। दरअसल यहाँ पे टीओपी खोलने की कार्रवाई जो है वो पुलिस मुख्यालय के आदेश पर पटना एसएसपी के द्वारा ही की गई थी, लेकिन आज इनमें से कई टीओपी में या तो ताला जड़ दिया गया है या फिर राम भरोसे छोड़ दिया गया है। ऐसे ही एक टीओपी का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। पटना की बढ़ती आबादी और बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे पटना आईजी ने एसएसपी को निर्देश दिया कि पटना में टीओपी की संख्या बढ़ाई जाए और यहाँ पे टीओपी की संख्या जो है वो बढ़ाई गई। यहाँ देख सकते हैं कि ये कृष्णा नगर का टीओपी है, बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत ये टीओपी चलता है और ये टीओपी का कार्यालय है। तो ये कार्यालय जो है वो फिलहाल देख सकते हैं कि ये बंद है, अंदर से ये बंद है। और यहाँ देखिए टीओपी की जो स्थिति है वो क्या है। पूरे तौर पर यहाँ टीओपी जो है वो खुला होना चाहिए, संचालित होना चाहिए, लेकिन टीओपी जो है वो पूरी तरह से बंद है। और ये तस्वीर जो है वो कमोवेश सभी टीओपी का देखने को मिलता है। तो यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, टीओपी के चारों तरफ से हम मुआयना कर रहे हैं। आगे से वो बंद है, पीछे से भी देख लीजिए ये टीओपी का जो दरवाजा है वो ताला लगा है। तो यहाँ दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन संत से हम अनुरोध करेंगे कि दिखाइए। ये टीओपी जो है वो आगे से तो बंद है लेकिन पीछे से इसमें ताला लगा दिया गया है, यानी कि टीओपी सेवा जो है वो फिलहाल बंद कर दी गई है। हालांकि कागज पे बंद नहीं हुई है लेकिन ताले के जरिए जो है इस टीओपी को बंद रखा गया है। जबकि टीओपी इसलिए बनाए गए थे
कि जो राजधानी पटना में आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं, तो इसको देखते हुए टीओपी का निर्माण किया गया, टीओपी संचालित करने को लेकर के निर्माण किया गया। लेकिन यहाँ टीओपी जो है वो बंद है। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो जिस पर पहल की गई थी कि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हो, पुलिसकर्मी जो हैं वो जगह जगह मुस्तैद रहें, और इसीलिए इस टीओपी का जो है वो निर्माण किया गया। लेकिन टीओपी का हाल क्या है वो आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना विमेंस कॉलेज में हर साल कॉलेज डे को विरासत दिवस के रूप में मनाता है। इस बार भी कार्यक्रम में अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग ग्रुप की छात्राएं अलग अलग संस्कृति की प्रस्तुति दी। छात्राओं ने बताया कि उन्हें हर साल इस कार्यक्रम का इंतजार रहता है। इन छात्राओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। का आयोजन किया जाता है। विरासत एक ऐसा दिन जब कॉलेज की सारी लड़कियां अपनी परंपरा को दिखाती हुई नजर आती हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि एक ग्रुप राजस्थानी कल्चर को यानी राजस्थानी विरासत को यहाँ दिखा रहा है, और ऐसे ही कई ग्रुप आज विरासत डे के मौके पर ये दिखाती हैं। कुछ लड़कियां भी हैं। क्या नाम है? संस्कृति स्वर। संस्कृति, विरासत डे एंजॉय कर रहे हो आप? हाँ, बहुत ज्यादा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट ईयर है और ये मेरा पहली बार है विरासत देख रहा, तो मुझे बहुत अच्छा कॉलेज में आए और एक अच्छा ग्रुप मिला। हाँ, बहुत अच्छा ग्रुप मिला। ये सब मेरी फ्रेंड्स है, ये सब बहुत अच्छी है। इंतजार रहता है विरासत डे का? हाँ, रहता है। मतलब ये तो मेरा अगले मतलब पहला साल है, अगले साल से इंतजार रहेगा ही। बिल्कुल। तो देखिए ये जो लड़कियां हैं इसमें से कई पहली बार कॉलेज पहुंची है, एडमिशन ली है, और विरासत के मद्देनजर जो कला है उसे भी दिखा रही हैं। आज विरासत डे मनाया जा रहा है, राजस्थान की विरासत दिखा रहे हो आप? हाँ, यस। क्या है, कौन सा परफॉर्मेंस था ये? हम लोग का कलबेलिया सॉन्ग का राजस्थान का ही कोई सॉन्ग है। हाँ। उसी पे हमारा ये डांस था आज का। लोगों को खूब पसंद आया? हाँ, आई थिंक कि पसंद आया, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की थी इस पे, तो आई विश कि सबको बहुत अच्छा लगा हमारा ये परफॉर्मेंस। इंतजार रहता है विरासत का? बहुत ज्यादा ही इंतजार रहता है। बिल्कुल, हर साल इंतजार रहता है। पूरे साल इंतजार रहता है कि विरासत कितना जल्दी आए, कि हम लोग इसको एंजॉय करें, परफॉर्म करें। मतलब अलग अलग कल्चर, अलग अलग खूबसूरती देखने को मिलती है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। देखिए बिल्कुल जो एक्साइटमेंट है वो इनके चेहरे पे नजर आ रहा है, जो खुशियां हैं वो दिखाई दे रही है, क्योंकि एक ऐसा दिन जहाँ डांट नहीं मिलेगी, पढ़ाई का प्रेशर नहीं होगा, बस अपने पसंदीदा कपड़े जो आप पहनते हैं वो पहनिए, अपनी विरासत को दिखाइए। और ये जो ग्रुप है ये राजस्थान की विरासत को पटना में, बिहार में दिखा रही है और काफी खुश भी नजर आ रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।